जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उसने तमाम प्लेयर्स के लिए सर इनाम अनाउंस कर दिया सर, $100 ईच। सर बल्कि इनको ना सर 100 के जो डॉलर थे ना उनको सर हाथ पे चिपका के रिसीव करके देने थे गालों पे, ये ले तेरा $100। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का एंथम बैन किया हुआ है इस वजह से कि उसमें मौसीकी के हालात शामिल है। बड़े अफसोस की बात है 2024 में आपका एक्स बैन है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बित शो में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल पे। सर कैसे हैं? सर बल्ले बल्ले और आहू आहू हो गई है। कल के शो के बाद एसर मंजूर साहब की कॉल आई। अच्छा। उन्होंने कहा जी कि मैं थोड़े दिन में आ रहा हूँ और मैं पूरा लाहे अमल पेश करूंगा और उनका घर दुबई में हमारे लिए हाजिर है। सर दुबई जा रहे हैं? सर मुस्बित शो इन दुबई। सर नहीं जा रहे? वाह सर वीजे नहीं लग रहे। सर चल, एक तो ये कि हो सकता है आगे जाके खुल जाए वीजे। हाँ। दूसरा ये कि सर द गाय केम थ्रू। सर गाय केम थ्रू वाली बहुत बड़ी बात है सर। एक तो ये, दूसरा सर मैं सर बड़ा परेशान हूँ एक चीज़ से सर, मैं बड़ा तंग हूँ। आपने मेरी तंगी का आपको अंदाजा है पिछले 2-3 दिन से जो मैं भुगत रहा हूँ कि सर अब हमारा दोस्त ममालिक जो है सारे, यूएई दोस्त, सऊदी दोस्त, श्रीलंका नीम दोस्ती, टर्की तो सर अर्तुगरुल सर हम कनेक्शन है सर। टर्किश वीजा में 5 वीक्स लग रहे हैं सर। इतना को प्लान नहीं करता जिंदगी के अंदर कि मैं 5 हफ्ते बाद जाना है तो 5 हफ्ते पहले मैं वीजा अप्लाई करूं। ये इनकी सर, इसको इनफिशिएंसी कह लें या इसको लोड कह लें या इसको कुछ भी कह लें सर, जो भी है सर। मैं हो गया हूँ जिच सर पिछले 3 दिन में। आपने देखा होगा मेरा सर सफेद बाल मजीद हो गए सर। सर वो असल में इनएफिशिएंसी नहीं है और मेरे ख्याल में लोड भी नहीं है। हमने लोड भी देखा हुआ है एक दौर में। हाँ। बात ये है कि पहले वीजा देना है नहीं देना जो भी करना है वो फैसला इस्लामाबाद से हो जाता था। हाँ। अब सर वो पाकिस्तानी जो हैं वो इतने ज्यादा वहां पे मिस हो रहे थे कि टर्की में भी हो रहे थे। टर्की में भी मिस हो रहे थे। सो टर्की वालों ने फैसला ये किया है कि अब हर वीजे का डिसीजन कि देना है कि नहीं देना वो अनकरा से होगा। अनकरा से होगा, मतलब स्क्रूटनी बहुत बढ़ा दी है। तो अब वो जाहिर है अनकरा अगर बात जाएगी तो फिर वो सर वो असल में अगर आपका कोई यूएस या यूके ना लगा हो या सेंजन ना लगा हो तो आपका जो फाइल मांगते हैं वो इतना को पलंदा होता है जिसमें टैक्स रिटर्न और प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। इट इज एज डिफिकल्ट एज अ शेंजन वीजा। मतलब अगर आप टर्की का अप्लाई करें साथ ही शेंजन भी कर दें, डॉक्यूमेंट्स मोर और लेस सेम है सर। आप सोचें वो सारा यहाँ से स्कैन करके ईमेल करना अनकरा और फिर उनका चेक करना, स्क्रीनिंग करना और स्क्रीनिंग करके उसको वापस भेजना और फिर यहाँ पे उस पर पेस्ट। तो आई अज्यूम उसमें 3-4 वीक्स लगे। मैं समझता हूँ इनकी जो मुश्किलात है, लेकिन सर वो हमारी बनाई हुई मुश्किलात है ना। ये हमारी खड़ी की हुई दीवारें हैं और उनके तहत अब बहुत सारे लोग जो वहाँ पे सिर्फ तफरीक के लिए नहीं जाते सर, लोग वहाँ काम शाम के लिए भी जाते हैं। लोगों के वहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टियाँ सर बहुत ली हुई हैं लोगों ने वहाँ पे, वो वहाँ जाके उसको चेक करना चाहते हैं। रेंटल बिजनेस मेरे बड़े जानने वाले करते हैं वहाँ पे। एजुकेशन के लिए बहुत लोग जाते हैं। और अब तो सर जो थोड़े से अमीर लोग हैं वो पाकिस्तान से बाल भी नहीं लगवा रहे, वो बाल भी वहीं से लग रहे हैं। और आपने बालों तक बात की तो हम नोज जॉब्स को भी डाल लेते हैं इसके अंदर, वो भी वहीं से होती हैं अमूमन। तो ये सारा सर एक मसला पड़ा हुआ है सर। ग्लोबल इंडेक्स हमने डिस्कस कर रहे थे, हम 100 में से 97th या 96 पे पाकिस्तान आता है। हमारे नीचे अफगानिस्तान, इराक और सोमालिया है। तो बस फिर सर ये तो अब दिस इज द प्राइस वन हैज टू पे। बिल्कुल सर। और हम ऑफ कैमरा यही डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप इंडेक्स पे नीचे ऊपर जाते हो, और उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तो यही है कि यार आप के बंदे जो हैं स्लिप रेट कितना है। से एक स्लिप रेट भी होगा और आई एम श्योर सर इसके अंदर एक और चीज़ भी होगी, मेट्रिक होगा एक कि आपके कितने वीज़ा अप्लाइड और कितने रिजेक्टेड। कि भाई आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिजेक्शन रेट भी क्या है सर। एक मुल्क जो है जो आपका दोस्त मुल्क है यूएई जैसा सर, वहाँ पे 70 to 80% आपका रिजेक्शन रेट है इस वक्त पिछले 3-4 महीनों से। तो ये सर ग्लोबल इंडेक्स तो नहीं देख रहा ना कि जी वहाँ पे आप बैगिंग कर रहे हैं, वहाँ स्लिप बहुत हो रहे हैं, वो भी देख रहा होगा, पर वो ये भी तो देख रहा है कि यार इतने रिजेक्ट हो रहे हैं, समथिंग इज नॉट राइट। सर दूसरी एक और बात ये है कि अगर आपके बंदे वहाँ पे स्लिप ही ना होते हों तो किसी मुल्क को क्या जरूरत है वीजा रिजेक्ट करने की। सर एक तो उनको तो सर पहले सिरे से ही पैसे मिल गए ना, वीजा फीस उनको मिल गई, टिकट आपने वहाँ जाना है, वहाँ पहुँचते ही सर, लैंड करते ही सर, आपको पता है दुबई में तो अमूमन सर लोग जो हैं वो एक दफ़ा जब लैंड कर जाते हैं तो वो सीधा ड्यूटी फ्री जाते हैं और वहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह जो है उन्हें लेनी होती है वहाँ जो उनके रिश्तेदार रह रहे होते हैं। तो सर ड्यूटी फ्री का एक जो दौर होता है, आपकी पहला जब कार्ड स्वाइप होता है
और आप मतलब चॉकलेट्स जो है वो छन छन करके जो है वो जो ले जाते हैं वहां से, तो वो पहला आपका सर शुरुआत ही वहां से हो जाती है सर, ड्यूटी फ्री से। बिल्कुल सर। और आपके भाई ने कितना बड़ा स्टंट पुल ऑफ किया था दुबई में। क्या किया सर? आपका भाई ड्यूटी फ्री से बाहर निकला है, एयरपोर्ट बाहर आ गया सर, उधर से वापस ड्यूटी फ्री। सर कैसे अंदर आने दिया आपको? सर वो नहीं, हम पहली दफा गए थे तो वो जो है हम वो सारा होते होते जो है वो बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो अम्मी ने कहा वो कितने सी ड्यूटी फ्री जितनी बढ़िया गल्लां सी सुनिया। तो मैं कहा जी हाँ होते सी, मैं बाहर ही निकल आया। तो अम्मी ने कहा फिर असं अंदर नहीं जा सकते। तो हम वापस मुड़े तो वो शुरते ने रोक लिया कि किधर। तो मैं कहा जी वो अम्मी ने ड्यूटी फ्री नहीं देखी, हमें तो नजर पता ही नहीं लगा। तो उसने ना यूं करके देखा तो उसने कहा शराब तो नहीं लेने जा रहे? मैं कहा अम्मी साथ है। कहते अच्छा जाओ। उसने ना वापस जाने दिया। सर उस बंदे ने आपके लिए जहाज सिमरन मोमेंट कर दिया। वो उसने मोमेंट किया। वो और बात है कि अम्मी को दिखा देखो कि मैं बाहर निकला तो चाचा तब तक आ गया हुआ था पिक करने। तो उसने हमारी शक्ल देखी, कहते तुसी अंदरों आए हो? मैं कहा बोतला कितने ने? चाचा जी के कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। वाह सर। देखिए सर, मैं तो आपको पता है हमारा तो एक स्टैंडर्डाइज रूल है कि हमने जो लोग सर खरीदारी करते हैं वहाँ पे ये शराब शरूब की, मुझे तो नहीं पता क्या उसका सिस्टम है, बट सर वो बड़े पर्टिकुलर है। मतलब वो अपनी ना सर उनकी एक प्लानिंग इस तरह से होती है यार कि, क्योंकि आई थिंक फी बोर्डिंग पास को उसकी एक लिमिटेशन भी होती है। सर मेरा नहीं ख्याल तो है कि अन्य वाह शायद हो गया। लीटर्स को बता रहा था सर, हमारा एक शिदाई दोस्त जो बता रहा था सर, और वो कहते हैं यार जब आप दुबई उतरते हो तब होती होगी, जब आप दुबई से जा रहे हो तो फिर नहीं, जब उतरते हो सर, जाते हुए तो सर यहाँ वापस आना ना, यहाँ तो सर वो बोतलें क्यों कहीं और डाल देनी उन्होंने। तो वो बंदा जो है सर उसने वो कहता है कि हम फिर ना ग्रुपिंग करके जाते हैं कि यार एक इकट्ठे जा रहे हैं, तो मतलब कहता है कि एक उनकी बेगम के नाम कुछ आ गए, उसके अलावा कुछ आ गए जी अपने नाम, उसके लीटरेज आ गई सर थोड़ी सी। तो सर वो लीटर इकट्ठे करके सर एकदम से ना फिर वो दाखिल होते हैं दुबई। क्योंकि दुबई में आपको पता है ना सर कि दुबई उस तरह से खरीदारी के लिए ड्राई है मोर और लेस। मतलब अनलेस आपके पास आई थिंक रेजिडेंसी हो या कुछ हो, आप वैसे नहीं किसी शॉप में जाके खरीद सकते, दैट इज नॉट अलाउड। हाँ लेकिन अब सबके सिस्टम है उधर। सर सिस्टम वही है सर, देखे ना सर, जिधर तुम्हारे देसियों ने चले जाना है वहां बूट लगेंगे तो उन्होंने बना लेनी है। हाँ दूसरा ये सर ये पुरानी बात है, अब तो वहां पे दुबई में 7-Eleven शॉप्स पे आ गई है। नहीं सर रियली? सर आ गई है अब। अच्छा मुझे गए हुए काफी देर होगी सर। हाँ हाँ अब अच्छा, ओपन है। ओ वेरी नाइस। बिल्कुल। लेकिन कुछ चेकिंग करते होंगे शुरू में सर, वो मेरा नहीं ख्याल। अब जो है ना उन्होंने बिल्कुल खुला कर दिया सीन। उन्होंने कहा एंजॉय लो जिंदगी के। जिस पे मुझे एक और चीज ख्याल आई कि सर वो ना हमें कुछ बहुत ज्यादा हमारे इज्जत नहीं करते हमारे अहकामात की। सो मैं एक दफा दुबई एयरपोर्ट पे वापसी पे, दुबई एयरपोर्ट पे एक वो खड़ा हुआ था जगह पे, और उधर फेलो पाकिस्तानीज लिकर ले रहे थे। तो उस असना में जो है वो वॉकी टॉकी आया, जो कि हम सब ने सुना कि जी जिन लोगों के पास पाकिस्तानी बोर्डिंग पास है उनको शराब नहीं देनी। पाकिस्तान से ऑर्डर आया कि जी बड़ी सख्ती है। अच्छा। तो आपने उन बोर्डिंग पास वालों को देनी ही नहीं। तो मैं एकदम से यूं हो गया, और वो जो 2 बॉयज थे वो भी यूं हो गए कि अब उस बंदे ने उसने पैसे पकड़े और लिफाफा पकड़ाया जो। सर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सर बेसिकली। सर मेरे साथ एक दफ़ा हम जा रहे थे, यूके से वापस आए थे लंदन से, तो मेरे साथ दोस्त थे, उन्होंने कहा यार कि मेरी वहाँ सेटिंग है तो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो सर वो जो टिल वाली खातून थी, ये सर हमेशा ये आपने जो बताई है ना बात, ये मुझे एक दफ़ा फेस हुई यूके में। उन्होंने बुला लिया कि जी टिल पे जब वो बिल पे कर रहा था, मैं साथ खड़ा था, मैं आप चॉकलेट से रहा था, तो उसने कहा जी कि ये जो है आपका बोर्डिंग पास, तो आप पाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ तो अलाउड नहीं है। तो कहते हैं वो बड़ा कॉन्फिडेंस, कहते हैं ये मेरा मसला है, ये मेरा और मेरी हुकूमत का मसला है, आपको क्या ऐसे मसले? कहती मुझे तो कोई मसला नहीं है। कहती ये परफॉर्मा है, साइन करते हैं। साइन लिया उन्होंने, ऑटोग्राफ लिया, और उसने जो सिस्टम यहाँ पे किया हुआ था फिर हम किसी रुकावट के बगैर चले। सर ऐसे ही होता है ना सर, फिर ऐसे ही होता है। हम तो सर देखें शो पे इतनी दफ़ा कह चुके हैं, ब्रोकन रिकॉर्ड बन गए हम कह के कि जी तुसी इन्हू खोलो। मतलब जो वहाँ से लेके, जब सर वहाँ से लेके को बंदा यहाँ है ना, तो ये भी मैं सर आइडिया देता हूँ, लेयर ऐड कर दें कि जी आप जितनी लानी है लाएँ दुबई से, यहाँ आके उस पर टैक्स दे दें हमें और अंदर ले जाएं। क्या हो जाएगा? अभी तो हो रहा है ना सर जो जब आप लैंड करते हैं, और सर उसी तरह होता है ना कि एक बंदा खड़ा होता है जिसको आप यूं हैंड करी यूं फेंकते हैं बॉलिंग बॉल की तरह, और वो हैंड करी पर घर पहुंच जाता है आपके। तो यही हो रहा है ना सर। वरना दूसरा ये होता है कि आप जब निकलते हो ना जहाज से, तो अभी आपने आना होता है अपने पासपोर्ट कंट्रोल पे, इतनी देर में एक बंदा क्रॉस करता है और आपके हाथ से लिफाफा लेके यूं निकल जाता है।
सर लोगों ने अपने सिस्टम बनाए हुए सर, एवं ही तो नया सिस्टम नहीं चल रहा ना सर बड़ा सर खबरें भी हैं। अच्छा सर ऐसे कर लेते हैं कि एक सर केपी में मेरे ख्याल में एक महफिल कह रहा हूँ, एक तकरीब थी, एक इवेंट था जो कि मजहबी नौयत का था शायद, और पता नहीं सर क्या था इवेंट था। मुझे तो वो भी लगता है कि आजकल जो गंडापुर साहब को बहुत ज्यादा ख्याल आया हुआ है ना कि जी मैं सारी तालिबान वाली जो डील है कि कैसे मैनेज करना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा। मतलब रियासत की जो भी लाइन है वो होगी, मैं डील कर लेता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ रियासत। वो रीटालिबानाइजेशन जो है वो खुद से करना चाह रहे हैं सर। वो बेसिकली यहाँ पे मतलब अगेन उनका कोई बहुत ज्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये रिवाज रहा है कि जिसका दिल करता है वो कहता है मैं खुद ही डील कर लेता हूँ। हाँ। तो हमने पक्की नौकरियों वालों को भी देखा है कि वो चाय के कोफ इंजॉय कर रहे हैं और वो कैमरे पे कह रहे हैं कि आपने टेंशन नहीं लेनी, सब सॉर्टेड है। हाँ। तो मतलब इधर सबको लगता है कि वो ना सॉर्ट कर सकता है हर चीज, उसको जरूरत नहीं है कि पाकिस्तानी सदर क्या कह रहा है, पार्लियामेंट कौन है, IMF के साथ डील है तो अमेरिका के क्या मसाइल हैं, चाइना के साथ हमारे। वो बंदा कहते यार मैं गल करूंगा, ऐसे दो बंदे बैठ के गल करेंगे इंच करके स्मूथ निकल जाना। गंदापुर साहब ये कर सकते हैं सर। जो बंदा ब्लैक लेवल की बोतल में शहद लेके फिरता है सर, वो बंदा जो है ना वो सर एक और प्लेन, वो एस्ट्रल प्लेन पे चल रहे हैं वहां पे, वो एक हमसे ऊपर की सोच रखते हैं सर। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और दूसरा वैसे भी सर वो सुपर ह्यूमन है। मतलब हाँ। आप देखें कि वो उनकी मैंने 2-3 तस्वीरें देखी हैं कि उन्होंने ट्रिपल डिस्टिल की बोतल के साथ उन्होंने सर रखा हुआ है। सर इस उम्र में ट्रिपल डिस्टिल्ड जो सहार्ज है सर, बड़ी बात जिसका अंदर मैदा उसको बर्दाश्त कर जाए, सर वो लेजेंड है। सर बड़ी बात है। हाँ मतलब अगेन हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कुछ, लेकिन तस्वीर थी ना सर। और सर उनका जी देख रहे जब वो आए थे, अब दुनिया में आए थे, तो सर उनका ना जो बेस ट्रेबल का जो फर्क था ना वो रह भी गया सर। उनकी आवाज सर एक जब बड़ी कमांडिंग आवाज है, मतलब उनकी मिक्सिंग ठीक नहीं हुई भी सर। वो जब बोलते हैं तो सर वो सब सुनते हैं क्योंकि वो उनकी आवाज़ इतनी यूनिक है। मतलब मैंने कभी ऐसा एक सियासतदान तो उनकी तरह का नहीं देखा, लेकिन सर को आम जिंदगी में भी ऐसा मैंने शख्स नहीं जिसकी इतनी कमांडिंग आवाज़ हो। इनको तो वॉइस ओवर कर लें तो सर आप सोचें क्या क्या कर पाएंगे। बिल्कुल सर। मतलब अगेन वो तस्वीर से हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि जी ये पीते हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि इस उम्र में आप टीडी की बोतल के करीब से भी अगर गुजर जाओ हाँ। तो तेजाबियत हो जाती सर। और सर जो इसमें शौक रखते हैं टीडी वाला सर, वो लेकिन है पक्के सर। टीडी जो बंदा ये हमारे ना सर, ये हमारी अपनी कोई पर्सनल वो नहीं है, ये हमारे लोग बताते हैं। आप ये क्लबों शब्बों वगैरह में जाके देखें सर, जो कुछ सर बुजुर्गान जो है ना, जब वो सर आपने जैसे गंडापुर साहब को देख के आपका तबीयत खराब हुई, तो सर मुझे सर बुजुर्गान कुछ होते हैं सर जो टीडी ऐसे पी रहे होते हैं जैसे मतलब रूह अफ़ज़ा है। तो सर वो मुझे समझ आई, किसी ने समझाया, कहता है वो गल नहीं हैगी, कहता है कि ये क्योंकि ना इन्होंने पिछले कुछ 10 साल से या 12 साल से या 8 साल से रेगुलर में रखा है ना अपने आप को आदत, तो कहते हैं इनके टेस्ट बड्स ही नहीं है। कहते हैं वो जैसे सर जब आप अपनी जुबान लेके उसके ऊपर रेग माल फेर देना, तो सर वो टीडी ने उनके लिए कर दिया सर। ना उनको यहाँ फील होता है ना यहाँ फील होता है। वैसे ही वो कहते हैं यार कि पता नहीं कितनी देर रह गई है, तो सर वो रिस्क भी ले रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। सर यहाँ की तो चले फिर गया ना रेगमार, अंदर जो है बहरहाल पित्ते हैं, जिगर है, किडनी है, वो आपस में फड़फड़ाते होंगे। वो प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे ना लोग अब अक्सर वो कहते हैं कि जी तेजाबियत नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि यार बत्ती जाती है, तुम सोते रहते हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती। तो वो उसका एक ही जवाब होता है कि हाँ लगती है, मैं इग्नोर करता हूँ। तो वो इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ना कुछ चीजें ना साइकोलॉजिकली आप अपने ऊपर इतनी हावी कर लेते हो कि उसकी वजह से ना फिर दूसरी जो चीजें हैं वो बेमानी हो जाती हैं। मसलन यहाँ पे ना एक वो जो है ना कि टीडी सब तो कट 2 नंबर बनती है। अब ये एक ऐसा उनको साइकोलॉजिकल उनको रिलीफ दे रहा है ना कि मैं 1 नंबर पी रहे हैं, वो पावे ना हो, लेकिन वो साइकोलॉजिकल रखते हैं, वो पिरोई जा रहे हैं सर। पावे अंदर सर लिवर जो चीखे मार रहा है सर। सर खबर भी थी हमारे पास सर हम इसी ट्रैक में, लेकिन सर लोग सर ज्ञान नहीं देंगे तो मतलब कॉन्टेक्स्ट तो सेट करना है सर। गंदापुर साहब की ये जो जिसमें ये आई थिंक गेस्ट आए थे, तमाम इस्लामी ममालिक से लोग आए हुए थे, अफगानिस्तान से भी एक वफ्द आया हुआ था। तो जब नेशनल एंथम की बारी आई तो जाहिर है हमारे सारे पाकिस्तानी और दीगर और जो मेहमान थे वो खड़े हो गए, और जो प्रोटोकॉल होता है नेशनल एंथम सुनने का, अफगानी वफ्द जो था सर वो खड़ा नहीं हुआ, वो बैठे रहे। और उन्होंने ये थोड़ी सी एक जिसे क्या कहना चाहिए सर, थोड़ी डिसरिस्पेक्टफुल हरकत थी। और फॉरेन ऑफिस ने भी इसके ऊपर बड़ा स्टांस लिया, हालांकि क्योंकि ये था तो एक बेसिकली सूबाई मामला था, बट फॉरेन ऑफिस ने भी इस पर स्टांस लिया। तमाम जगहों पे इंक्लूडिंग सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रही थी खबर। तो इसके बाद क्लैरिफिकेशन भी आई है
जो उन्होंने भी दी, और गंदापुर साहब ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी मीटिंग के अंदर सवाल उठाया गया तो उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन दी कि क्योंकि मौसीकी के अंदाज में शाया हुआ हमारा इंस्ट्रूमेंटल जो था, तो उसमें वो मानते नहीं है कि मौसीकी के अंदर के वो कुछ चीज़ है, या वो मतलब वो, यही मैं गंदापुर साहब का पैराफ्रेज कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा इस वजह से वो खड़े नहीं हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि दे मेंट नो डिसरिस्पेक्ट। तो सर लेकिन ये तो देखे ना, ये पहली दफ़ा तो नहीं आया ना किसी इवेंट पे पाकिस्तान के, या उनके कोई जानने वाले काउंटर पार्ट तो आया होगा, तो उनको पता होगा कि खड़ा भी होना होता है, तो वो नहीं हुए। तो ये ज़रा जस्टिफिकेशन थोड़ी सी मुझे अजीब सी लगी इसकी। सर अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या है, ये जो जस्टिफिकेशन है, उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी है और उन्होंने इसमें चीज़ ऐड की है। उन्होंने कहा है कि जी हम क्योंकि इसमें म्यूज़िक आलात शामिल थे तो इसलिए हम खड़े नहीं हुए, और ये आप इस पे बिल्कुल भी बुरा ना मनाएं। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान का जो नेशनल एंथम है, क्योंकि उसमें भी मौसीकी के आलात शामिल हैं, तो हमने इसलिए वो भी बैन कर दिए। अच्छा, उन्होंने बैन नहीं कर, उन्होंने अफगानिस्तान में अफगानिस्तान का एंथम बैन किया हुआ इस वजह से कि उसमें मौसीकी के आलात शामिल हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल में, ज़ाती ख्याल में, इस लिहाज से तो उनकी जस्टिफिकेशन बहुत अच्छी है कि जी मतलब वो डिस्क्रिमिनेट तो नहीं कर रहे, उधर भी नहीं कर रहे, इधर भी नहीं कर रहे, ये तो चले मामला ठीक हो गया। लेकिन ये कम बड़ा प्रॉब्लम था कि वो पाकिस्तानी नेशनल एंथम पे खड़े नहीं हुए कि चले जी वो तो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वो नहीं पाकिस्तान की किसी पॉलिसी की वजह से खुश, वो उसमें काली उन्होंने पट्टी बांध ली, या वो खड़े हो गए, या वो बैठ गए, या फलाना, ये तो वो कह रहे हैं जी हम मौसीकी किसी चीज में होगी तो इसको एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, हमारा मुल्क हो कोई और मुल्क हो, फलाना और ढमकाना। ये दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। मतलब पूरी दुनिया के साथ डील कैसे करना है। इसका मतलब है सर कि वो अपनी क्लैरिटी में इतने क्लियर हैं कि वो करना नहीं चाहते। सर बाकी आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बैन, सर ये बड़ी देर से मैं आपसे करना चाह रहा था डिस्कशन एक, सर आज हम ना शो की थीम है, हम साइड पे जा रहे हैं। सर असल में ये शो न्यूज शो है नहीं, ये तो क्या ही सर, लफ्ज बैन की जगह सर मैं चाह रहा हूं कि सर कोई नया एक ला दें लफ्ज के, उसको हम यूज किया करें। मतलब आप बैन ना कहें, आप टप लें कि उस चीज को हमने टपा दिया है, ये करेक्ट नहीं है सर। तो सर बैन की जगह मेरे ख्याल में कोई यूफेमिज्म आए ना, कोई जरा पॉजिटिव चीज है। तो क्योंकि सर जब मैं लफ्ज बैन सुनता हूं ना कि ये फलानी चीज बैन हो गई, ये बैन हो गया, वो एक तो घिसपिट गया बैन सर, और दूसरा सर बैन का वो सर टशन नहीं रहा सर, वो सर आपको ऐसी चीज डाले इसके अंदर जैसे बंदे को पता हो कि ये मामला संजीदा है, मतलब खबर लगी हो कि फलानी चीज ये हो गई है इंस्टेड ऑफ बैन, तो बंदा सीरियस ले उसको सर। बिल्कुल सर, बैन तो कॉलर भी होता है, और बैन कॉलर जो है वो रेगुलर कॉलर से अब बहुत बेहतर लगता है। हाँ जी। और बैन तो वो आपकी संजीदगी वाली बात बिल्कुल ठीक है। मुझे याद है जब मेरा वो गाना दिनक दिनक बैन हुआ था ना, मैं तो बड़ा घबरा गया। हाँ। और मैं बड़ा सहमा हुआ, पीटीए फोन कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बाद मुझे दोस्तों के कॉलें आने शुरू हुई कि मुबारकबादों की, कि मुबारक हो तेरा गाना। मैंने कहा यार मतलब मैं तो ये मुबारकबाद की बात है। उन्होंने कहा नहीं, यू हैव अराइव्ड, यही तो कमाल होता है, आपने बैन होना होता है जिंदगी में बैन होने आए हम यहाँ पे। तो मैं उसके बाद थोड़ी देर बाद एक तांता बंद गया, जिसके बाद मतलब एक तरफ मैं इतना परेशान था और दूसरी तरफ मैं कहता थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर ये सर कुछ भी बैन नहीं होना चाहिए एक तो, अनलेस आपने किसी चीज की खिलाफ वर्जी की। ये जो सर वखरे बैन होते हैं ना, जो एकदम से कवानीन भी बन गए उसके इर्द गिर्द इस वजह से बैन की, जैसे ट्विटर बैन हो गया, क्यों हमें तो नहीं पता। किसी दिन यूट्यूब बैन हुआ था इधर एक जमाने में, अच्छा जी बैन हो गया, उसकी वजूहत कुछ थी जो उन्होंने बयान की थी, लेकिन सर उन्होंने बैन कितने रखा था, 2-2.5 साल सर, 4-5 साल बैन एक चीज रही। बिल्कुल। और सर ये एक जबरदस्त चीज जो है ना ये इस दफा, और देखें है ये मुस्बत चीजें ना आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, स्लो क्यों ना हो। वो ये है कि बड़े अफसोस की बात है 2024 में आपका एक्स बैन है, लेकिन सर अब तो पता नहीं क्यों बैन है। और लेकिन आज से 15 दिन पहले तक तो वजारत दाखिला की तरफ से ऑर्डर आया हुआ था किसके बैन का। तो ये कितनी जबरदस्त बात थी कि किसी ने ओनरशिप ली हुई थी, ठीक है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की ओनरशिप थी कि जी ये बैन है, हमने किया हुआ है। इधर मसला ये है कि जब भी कुछ भी बैन होता है, आप उनसे जब पता करो कि जी बैन है, वो कहते हैं हाँ, आप पूछोगे जी किसने किया, वो कहते हैं जो ऊपर से ऑर्डर है। आप कहते हैं जो ऊपर कौन, जो ऊपर से आया है। तो ये तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आ गई है कि ऊपर शूपर नहीं होता, कुछ वजारत दाखिला होती है, कोई वजारत इंटीरियर होती है, कोई वजारत इंफॉर्मेशन होती है। लोग बाशूर हो गए हैं सर ये। अच्छा दूसरा सर, आई थिंक अब से हमें बैन को चेंज करके सर इसको करते थे स्टैन, अब चीजें नहीं सर, बुनैन। मतलब सर ये सारी सब चीजें जो है ना, ये मैं ऑडियंस के लिए ओपन एक सर रख रहा हूँ कि आप सजेशंस दें कमेंट्स में कि लफ्ज बैन को अगर हमने मुस्बत करना है,
एक उसके मुस्बित टिंज देना है, तो आप अपनी रिकमेंडेशंस दे, राइमिंग होना चाहिए लेकिन, ताकि लोगों की आदतें ना खराब हो, और फिर हम उसको सर कोशिश करके सर पिटीशन फाइल कर देंगे सर। आजकल सुप्रीम कोर्ट भी खुली है सर, अभी वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ अभी तक। सर आगे चलते हैं प्लीज। हॉकी सर बेहतरीन, सर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी जिसके अंदर हम अपना सेमी हार गए। थर्ड प्लेस का जो सर मुकाबला था वो साउथ कोरिया और हमारे बीच था, जो कि पाकिस्तान ने 5-2 जीता। बहुत मुबारक हो सर। सर अब बात यह है कि मुस्बत शो की वजह से खबर तो यहाँ पे रुक जानी चाहिए, क्योंकि आपने मुस्बत दे दी है। अब आप निकालने लगे सर। सर आगे थोड़ा सा सर गंद भी बच जाए सर, वो दसो सर। वो ये है कि सर वो जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है उसने तमाम प्लेयर्स के लिए सर इनाम अनाउंस कर दिया सर, $100 ईच। नहीं सर, नहीं कर रहे हैं सर। $100 $100 क्या होता है सर? सर तकरीबन कुछ 27,500 रुपया सबको। क्या करें उसके साथ? सर उससे तो सर अगर खुशी मनानी किसी घर में तो वेल भी नहीं होनी सर। सर उसमें ये था ना कि देखिए जो प्रॉब्लम हुआ है सर, आप सीरियस कह रहे हैं? सर ये संगीता है आपका ब्याह? अल्लाह की कसम मैंने कहीं नहीं पाया $100। सर देखिए इनाम होता है सर। हाँ नहीं, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ देखिए इसमें जो वाहिद थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना वो ये है कि कहीं वो प्लेयर वापस आने के बाद तो नहीं अनाउंस हुआ, क्योंकि अगर वापस आने के बाद अनाउंस हुआ है तो अब आपकी वाली बात है कि वो क्या करें। अगर तो वहीं पे वो थे और अनाउंस हो गया था तो सब वो ड्यूटी फ्री से कुछ लेते हैं। ये $100 का तो सर कुछ। सर देखिए सर, इसको इस तरह कर ले कि सर आप बेसिकली में समझ आ गई क्यों है सर। सर जो हमने किया था, आपको फैजाबाद धरना याद है सर? सर उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ा था सर? हजार सर। तो सर हमने वहां उससे कसी ली है इसकी कि यार, और सर ऑस्टेरिटी जो है कि स्टार्ट्स एट होम। तो ये हॉकी फेडरेशन वाले, और हॉकी हमारी नेशनल स्पोर्ट है, तो नेशनल स्पोर्ट के अंदर आपको ज्यादा पैसे नहीं मिले, आदतें नहीं खराब करनी सर इनकी, इनको दीवार से लगा के रखना है। और सर बल्कि इनको ना सर 100 के जो डॉलर थे ना, उनको सर हाथ पे चिपका के रसीद करके देने थे गालों पे, ये ले तेरा $100, और ताकि सर उनको याद हो कि ये शुक्र करो हमारा। तो सर बाकी ठीक है। ये अफसोसनाक भी है सर। असल में सर अरशद भाई ने ना स्टेटस को डिस्टेबलाइज कर दिया। वो जो 5 करोड़ आ रहा है उधर से कह ही दिया कि इंटरव्यू में माल इकट्ठा हो रहा है अभी तो। बट हॉकी वाले भी सोचते होंगे सर कि यानी कि सर फर्स्ट आ जाते ये तो इनको कितने 500 मिल रहे हैं। ठीक। हॉकी टीम में कितने लोग होते हैं सर? 11 तो प्लेइंग 11 होते हैं ना, खेलते हैं तो 15-16 का स्क्वाड तो होगा। अच्छा। दूसरा ये है कि मतलब वही वाली बात है, सॉरी बात काट रहा हूँ कि स्टाफ को मिल्कशेक नहीं तो आपको अंदाजा शायद नहीं है कि बहुत साल तक और आज से कुछ साल पहले तक जो हॉकी वालों का, अब मुझे नहीं पता क्या पैकेज है इनका, जो होता था प्रैक्टिस सेशन, और मतलब जून के महीने में 52 डिग्री सेंटीग्रेड शिखर दोपहर 3 बजे प्रैक्टिस सेशन है, तो उसका मिलते थे 27 रुपए और 4 तौलिए। 4 तौलिए सर, सत्तू भी होना चाहिए किस तरह ट्रेनिंग कर रही है उन्होंने। बाकी सर ये है कि इसमें ना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखें बेसिकली प्रॉब्लम देखें ये ना फ्यूचर के लिए आप सोल्जर तैयार कर रहे हो, ठीक है। हम सर मुल्क जंगी हालात में और एनी टाइम सून निकल नहीं रहा नहीं है सर जंगी हालात, सर आपसी जंग लगी हुई। हाँ तो सर नहीं देखें, वो जिस तरह मेरे जो है ना वो एक जानने वाला है, उसने अभी वो घर बना रहा था तो उसने वो पूरा मुझे नक्शा दिखाया और उसने कहा कि वो देखो मतलब बिल्कुल छोटा सा घर है उसका, मतलब एक तो ना अमूमन बेसमेंटें बनती हैं किनाल 2 किनाल टाइप घरों में ना सर, तो वो बहुत छोटे से घर में उसने बेसमेंट बनाई और उसने कहा कि बेसिकली देखो कि जो है वो यूपीएस में ये वाला लगवा रहा हूँ और इसमें जो है वो पता नहीं लाइट इधर से आएगी और फलाना इधर से आएगा ढमकाना। सो अगर सब कुछ कट जाता है ना, कनेक्शन सब ऑफ हो जाते हैं, तो मैं और मेरी फैमिली जो है ना वो 3 हफ्ते बेसमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। तो सर अब आगे ना ये गेम चल रही है। सो उन्होंने बेसिकली अपना एक बंकर बनाया है, फूड सप्लाई सब कुछ ड्यूटी फ्री। तो ये सर हम सोल्जर तैयार कर रहे हैं, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज ये है कि सर ये देखिए जितना बंदा जो है वो फिजिकली टफ होगा उतनी उसको जो है ना इस किस्म के मसाइल कम होंगे कि बत्ती नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रोटी नहीं लग रही, ठीक है। और तीसरी और आखिरी चीज ये कि सर यहाँ पर लोगों को डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, हॉकी खेलते रहे आप सर। मतलब जो है ना कुंदन जो है इसी तरह भट्टी में से निकलता है सर,
और इवेंचुअली इनको देखे ना कि जब ये इवेंचुअल गोल यही होगा ना कि बाहर लीगें खेल लें, जर्मनी में लीग खेल लें, नीदरलैंड में लीग खेल लें, यही इवेंचुअल गोल है। तो सर उधर ना मतलब हॉकी अगेन ऐसी स्पोर्ट है कि मेरे ख्याल में आजकल भी जो टॉप का भी जो प्लेयर होगा ना, बहुत ही कोई अमेजिंग प्लेयर, उसको भी 3-4 लाख यूरो साल से ऊपर नहीं मिलेगा। हॉकी उस तरह से है नहीं ना, हॉकी उस तरह से है नहीं। तो इनको जो है ना मतलब एक्सपेक्टेशंस लोअर रखने के लिए जरूरी है कि उनका जो हाल है उसको लोएस्ट रखा जाए कि वो जो अपना फ्यूचर सोचे ना तो ज्यादा ऊपर ना जाए, क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है सर। दूसरा सर मैं तो सर आपको पता है शो का हमारा मिशन ही है कि हम ये देखें और शो पर डिस्कस करें कि अगले ओलंपिक्स में हमारी टीम गई है ओलंपिक्स में, और वहां को पता नहीं, सो यू नेवर नो सर। और प्रेसिडेंट पे है, हम कर चुके हैं ओलंपिक्स के अंदर, मेडल ले चुके हैं, गोल्ड ले चुके हैं। तो सर हम उम्मीद करते हैं कि ये डिसहार्ट ना हो। इट्स नॉट अबाउट द मनी, एंड ऑफ द डे आपकी एक पेट्रियटिज्म भी होता है बस। सर सीरियस मोनोलॉग दे रहा हूं सर, आपने आज बढ़िया नहीं सर। पेट्रियटिज्म उस लिहाज से हो सकता है सर कि आई थिंक के ये सोचना चाहिए चले ऐसे कि वो हॉकी खेल रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देयर आर वर्स प्लेसेस टू बी। ऐसे कर लेते हैं। पर सर एक और खबर कर लेते हैं सर, इनको मारो को $100 की। सर चाइना खुजराब पास में सर एक कस्टम्स के सॉस्ट पोर्ट पे एक ट्रक सर मिला गया, उसका नंबर भी उन्होंने लिख दिया सर, बड़ी इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, GLTE 1257। सर इसके अंदर सेकेंड हैंड स्मगल्ड फोन्स थे, कुछ नए थे कुछ सेकेंड हैंड थे, गालिबन 446 मिलियन रुपए के ये फोन पकड़े गए हैं। सर हफीज सेंटर में किसी के सर लंबा हाथ वजह उसको सर, और वो बेचारा भी पता नहीं कहाँ है। तो सर ये माल जो है ये पकड़ा गया है कस्टम्स के पास। तो 446 मिलियन का ये सीजर है और 448 मिलियन का सुना है ये वापस मार्केट में दाखिल होगा, तो 2 मिलियन सर प्रॉफिट। मजाक कर हाँ सर ये जो है ना बहरहाल अगेन समझ नहीं आती, कुछ चीज़ों पे बहुत रियासत स्ट्रिक्ट है और कुछ चीज़ों पे नहीं है इतनी। अगेन ये पॉलिसी कौन बनाता है कि हमने स्ट्रिक्टनेस कहाँ रखनी है और इसके पीछे क्या वो होता है, लॉजिक होती है, ये हम नहीं समझ सके। मतलब वही वाली बात है कि इस मुल्क में जितना तेल 2 नंबरी से आता है उस पर इतनी सख्ती नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स पे अगेन मैंने ये सुना है, गलत या ठीक, कि ये जो कुछ लोग हैं जो कि आपका पुराने EMI नंबर पे आपका PTA रजिस्टर कर देते हैं। सो अक्सर ये सुनने में आया है कि वो कोई बंदा अपना ये 2 नंबरी से किसी जगह से करा के निकला है और रास्ते में ही उसको पुलिस ने डक लिया है कि आप ये करवा के आ रहे हो, फ़ोन चेक करवाओ। सो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फॉर सम रीज़न सख्ती है, लेकिन अगेन इसमें भी एक तरफ ये सख्ती है कि पुलिस रास्ते में रोकती फिर रही है, दूसरी तरफ इंस्टाग्राम खोलें तो उस पे एड्स वीडियो एड्स चल रहे हैं कि जी आपका आईफोन PTA रजिस्टर नहीं है, हमसे JVSIM ले लें। मतलब मैं सिर्फ सर मुझे आप क्लैरिटी वाली बात कहते हैं ना, वो मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे आके क्लैरिटी दे दे। सब गलत मुल्क में है, रॉन्ग प्लेस सर, यह क्लैरिटी नहीं है सर। लेकिन ये कितने फोन थे? 15,465 फोन थे सर। 15,000 क्या है सर? 24 करोड़ बंदा है, पता नहीं कितने इंटरनेट यूजर, 15,000 फोन पकड़ेंगे, अच्छा सो व्हाट। हाँ और दूसरी उसमें एक और चीज़ भी है, वो ये है कि अगेन स्मगल्ड पेट्रोल से तो ये बहुत बेहतर है ना, क्योंकि स्मगल्ड पेट्रोल कौन सा कुछ सस्ता मिलता है, वो तो महंगा ही मिलता है। ये तो आपको सस्ते मिलेंगे रेगुलर फ़ोन से, और इससे तो अगेन आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लिटरेसी में इजाफा होगा। तो फिर वही बात है, कुछ जगहों पे सख्ती ज़्यादा है, कुछ जगहों पे कम है। वैसे पेट्रोल तो वैसे ही बड़ी वाहियात चीज़ है सर, साड़ ही देना ना आपने सर। आप कार्बन एमिट कर रहे हैं, आप सर गंद ही पड़ना है। फोन से आप कुछ प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। अब तो सर वो थ्योरी भी डिबंक होगी, बाकायदा किसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी ने जाके थ्योरी डिबंक कर दिए कि जी फोन यहाँ से सुनोगे तो कैंसर हो जाएगा। ये भी चल रहा था सर, क्या ऐसा मसले वाली बात नहीं है, किसी को कुछ नहीं हो रहा। और सर लास्टली आपने बात की कि क्यों इस पर स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, सर मैं बताता हूँ। सर PTA का जो टैक्स वाला मामला है ना सर, उसका जो एंग्जाइटी फैक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा है बाकी चीज़ों से। सर मैं ऐसा कहता हूँ कि आज हमारी थीम एक चल रही है तो मुझे उसी से हवाला दे देता हूँ कि आप जब अमेरिका या कहीं पे जा रहे हो ना और आपके पास ओपन कैनिस्टर हो, मतलब आपने शराब की बोतल यहाँ रखी हो या कैन यहाँ रखा हो या कुछ रखा हो, तो आपकी ना पैक हुई होती है, क्योंकि आपको पता है उसके पीछे ना सजा जो है ना बहुत ज़्यादा है। इधर सब लोग जो है ना, मैंने सुना है सर ठक करके रखा होता है उन्होंने और फिर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है यार रोक भी लिया ना तो एक आधी चीज़ें मुझे किसी ने कहना नहीं है, मतलब 500 रुपए टाइप 1000, मुझे नहीं पता क्या निकल जाएगा बंदा, उसको कॉन्फिडेंस है।
सर लेकिन जिस दिन आपने, अगर आपने फ़ोन अपना लिया है यहाँ पे और आपने ऑन करके सिम डाली उसके अंदर, फिर आपका टिकर डाउन है, टाइमर डाउन है, 3 महीने आपके पास है, 3 ही है ना सर। सर उस 3 महीने के बाद आपका वो फ़ोन बंद है, तो सर कलेक्शन है नहीं। जब आपको इस चीज़ की एंग्जाइटी होगी कि मेरा फ़ोन ही बंद हो जाएगा और फिर मुझे कितने हुप्स करने पड़ेंगे उसको खुलवाने के लिए, उसके बाद से एकदम बंद हो जाए, पर खुलवाना भी कोई इतना आसान नहीं होता। इट्स नॉट एज सिंपल एज जस्ट गोइंग एंड पेइंग। तो, नहीं, इट इज एज सिंपल। अच्छा, इससे एक जमाने में जब मेरा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो गया था, अब उन्होंने आसान कर दिया। इवन देन सर, हाँ सर इसका जो लॉस है ना कि ये नहीं चल रहा, मतलब जब इलेक्शन के दिन फोन बंद थे तो लोग असल में सर ब्लड प्रेशर के मरीज, सर एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है, आपको इतनी आदत पड़ गई इस चीज़ की। इसलिए इसमें स्ट्रिक्टनेस जो है वो जरा इन्फोर्सेबल है इस टाइम से। बिल्कुल ठीक है। और इसमें मैं ये ऐड कर दूं, ये जो ग्रेस पीरियड होता है ना, ये होता है 2 महीने। हाँ। और जो इसमें मजे की बात है वो ये है कि अगर आपका डुअल सिम फोन है तो उसमें अगर आप एक वक्त में 2 सिम में नहीं लगाते तो आपका 4 महीने हो जाता है, क्योंकि 2 महीने एक स्लॉट में चलेगी, फिर निकाल के 2 महीने दूसरे स्लॉट में। और दूसरी मोमेंट ई सिम होती है, तो आप जो महीना टपने लगे उसकी ई सिम ले लेना मुझे लगा। हाँ, तो देखिए आप सोच ही है सर हमारी। बड़ा सर ये तमाम खबरें आज की सर इजाजत लेते हैं और अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।